Students, today we will discuss the next topic in parenteral dosage forms. That the topic is preparation of intravenous fluid. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास हम लोग जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स है उनका यूज़ हम लोग करते हैं। इसमें जो लार्ज वॉल्यूम के हमारे पेरेंटरल्स होते हैं, लार्ज वॉल्यूम के हमारे जो प्रेपरेशंस होते हैं, फॉर्मुलेशंस, उनको हम लोग किस रूट से पेशेंट्स को देंगे? आईवी रूट से, और उनको हम लोग बोल देते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स। अब जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स है ये हम लोग देते क्यों हैं? ये हम लोग जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है उसको कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो है डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को जो है इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे। ये पैकिंग इसकी आती है हमारे पास 100 से लेके 1000 ml तक। 100 ml से लेके 1000 ml तक की हमारी जो पैकिंग होती है, और इसमें हमारे पास जो है जब हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए प्रिकॉशंस हैं कुछ, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड के होना चाहिए, आइसोटोनिक। सेकेंड है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स से फ्री होना चाहिए हमारा सोल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे हमारे पास था मैनिटोल इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, एंड उसके बाद था रिंगर सोल्यूशन इंजेक्शन, जो हम लोग जो अपनी बॉडी में रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इन जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स है उनका यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड्स है उनका हम लोग फ्लूइड्स जो है आर कॉमन यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस। इनको हम लोग जो क्लिनिकल कंडीशंस के अंडर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जब हम लोग जो है इंट्रावेनस जो फ्लूइड है उनका यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन है जब सर्जरी है पेशेंट की, सर्जरी के केसेस में जब पेशेंट को की सर्जरी हो रही होती है तो उसकी बॉडी में जो है नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है उनकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। उस टाइम हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड पेशेंट्स को देते हैं कि उसकी उनकी जो बॉडी में न्यूट्रिशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स उनको मेंटेन रख सके। सेकेंड है जो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स होते हैं, जो कोमा में पेशेंट्स होते हैं, जो अनकॉन्शियसनेस होते हैं, जो बेहोश होते हैं, उनको भी हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड की फॉर्म में ही, इंट्रावेनस वे में ही हम लोग जो फ्लूइड है वो प्रोवाइड करेंगे। इससे जो पेशेंट है उनकी बॉडी में जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, न्यूट्रिएंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती। थर्ड है कि मीन ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक न्यूट्रिशन, कि किसी भी पेशेंट को बेसिक न्यूट्रिशन देने के लिए, जैसे गर्मियों में हम जो है वो यूज़ करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स का मेन, किसी भी पेशेंट को बेसिक न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोग इंट्रावेनस जो है फ्लूइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे हैं जैसे किसी पेशेंट को रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास अगर किसी पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग हो गया है, उसके कारण उसकी बॉडी में जो है न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग किसी भी ड्रग में उसको ड्रग के साथ एज अ व्हीकल हम लोग उस इंट्रावेनस जो फ्लूइड है उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे जो ये प्रेपरेशंस है इंट्रावेनस प्रेपरेशंस है, उनके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रेपरेशन ऑफ इंट्रावेनस एडमिक्सचर, कि एडमिक्सचर वाली जो प्रेपरेशंस है वो कौन सी होती हैं। प्रेपरेशन ऑफ इंट्रावेनस
कि जो हमारे इंट्रावीनस प्रेपरेशंस हैं उनको हम लोग इंट्रावीनस एडमिक्सचर होते हैं। ये एडमिक्सचर होते क्या है? जब वन और मोर हमारे पास जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं हम लोग उनको ऐड करने के बाद एक जो प्रेपरेशन है वो प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे हमने 2 या 3 हमारे पास जो आईवी फ्लूइड्स है उनको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने एक ही आईवी फ्लूइड जो है प्रिपेयर किया उसको हम लोग बोल देते हैं एडमिक्सचर, कि उसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जो है हमारे जो प्रोडक्ट है इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स होंगे। यहाँ एक या एक से ज़्यादा हमारे जो आईवी फ्लूइड्स है वो हम लोग उसमें मिक्स करेंगे, इसलिए हम लोग इनको बोल देते हैं एडमिक्सचर। अब जो आईवी एडमिक्सचर है ये लार्ज वॉल्यूम में हमारे पास प्रिपेयर करते हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए जो नर्सेज है वो ट्रेन्ड नर्सेज को हम लोग जो ट्रेन नर्सेज है वो ही आईवी एडमिक्सचर को जो है वो मिक्स करेंगे। अदरवाइज जो भी कोई भी नर्सेज है उसको जो है वो आईवी एडमिक्सचर प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए उनको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए कि हमने कितनी क्वांटिटी में कौन सा जो है इंग्रेडिएंट है उसको ऐड करना है अदर हमारे इंग्रेडिएंट में से। अब इसके पास हमारे पास 2 टाइप है। एक तो माइक्रोबियल, इसमें 2 टाइप से कंटेमिनेशन हो सकती है एडमिक्सचर में। फर्स्ट वन है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड सेकंड है उसमें इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट है इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड सेकंड है इनकम्पैटिबिलिटी। जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का मीनिंग है कि जो हमारे आईवी फ्लूइड्स है, जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स है हमारे, उसमें नो बैक्टीरियासाइड, वो बैक्टीरियासाइड नहीं होते, बट इनमें शुगर और अमाइनो एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। हमारे आईवी फ्लूइड्स में जो एडमिक्सचर है उनमें शुगर और अमाइनो एसिड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। शुगर और अमाइनो एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि हमारे जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो शुगर और अमाइनो एसिड में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसलिए इसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसमें जो प्रॉपरली है इनको असेप्टिक कंडीशन में ही हम लोग इनको जो है प्रिपेयर करेंगे हमारी आईवी फ्लूइड्स को, कि इसमें जो हमारी कंटेमिनेशन है माइक्रोबियल से उनको हम लोग प्रिवेंट कर सके उससे। सेकंड है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी में इसमें फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक, ये तीनों जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज है। फर्स्ट है फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज हो सकता है, उसमें प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं या उसमें जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं अगर वो इंग्रेडिएंट्स आपस में कंपैटिबल नहीं है। केमिकल में हमारे पास होगा कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें टर्बिडिटी शो होने लग जाएगी, हमारी जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, हमारी प्रेपरेशन में हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन हो के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिटीरियोरेट हो जाता है। अब थेरापेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, हमारी प्रेपरेशन है, वो उसका फार्माकोलॉजिकली जो एक्शन है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलता, उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है, वो प्रॉपरली हमारी बॉडी पे जाकर है अपना जो इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाती। इसमें जो हमारे पास है कि जो ये अकर ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द एडिटिव्स एंड द आईवी फ्लूइड्स, ये तीनों जो हमारी एक्शंस है, जो तीनों हमारी फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज है, ये स्टार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका रीज़न यही है कि हमारे एडिटिव्स हैं जो हमने यूज़ किए और जो हमारे आईवी फ्लूइड्स हैं
उनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाती है। जब इंट्रैक्शन होगी तो उससे हमारी जो सोल्यूशन है उसमें इनकम्पैटिबिलिटीज क्रिएट होंगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड। Methods of safe and effective use of intravenous fluid। कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं उनको इफेक्टिवली और सेफली हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है कि जो हमारे एडमिक्सचर की आईवी एडमिक्सचर है प्रेपरेशंस है उनको प्रिपेयर सिर्फ जो ट्रेन्ड नर्सेज है या फिर फार्मासिस्ट है वो ही उनको प्रिपेयर कर सकता है, कि जिनको प्रॉपरली नॉलेज होगी कि कितना हमने अमाउंट जो है इसमें अदर जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं उनके कितनी अमाउंट हमने ऐड करनी है। सेकेंड है हमारे पास नर्सेज अटैच अ लेबल बियरिंग द डेट एंड टाइम ऑफ द एडिशन ऑफ ड्रग, कि जिस टाइम हमने एडमिक्सचर किया है, जिस टाइम हमने एक या दो स्टेराइल्स को मिक्स करके हमने जो प्रेपरेशन बनाई है हम लोग उसी दिन की डेट और किस टाइम हमने वो प्रेपरेशन प्रिपेयर की है उस दिन का टाइम हम लोग उसके लेवल पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जो फार्मासिस्ट है उनको अवॉइड करना चाहिए एडिशन ऑफ मेडिकामेंट के, हमारा जो एडमिक्सचर वाला प्रेपरेशंस है उनको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह हमने कोई नेक्स्ट जो हमारे इफेक्टिव ट्रांसफ्यूजन बोटल्स हैं, इफेक्टिव जो मेडिकामेंट्स हैं उनको यूज करना चाहिए, जिससे जो रिस्क है कंटेमिनेशन का पेशेंट्स की लाइफ का वो कम हो जाए। अगर हम लोग जो एडमिक्सचर की जगह हम जो अदर जो इफेक्टिव मेडिकामेंट्स हैं जो उसी की तरह वर्क करेंगे पेशेंट की बॉडी में वो यूज करेंगे तो हमारा जो है जो पेशेंट की लाइफ है वो प्रॉपरली हम लोग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद है हमारा TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मींस TPN। अब टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग IV एडमिनिस्ट्रेशन से पेशेंट्स को हम लोग कैलोरीज, नाइट्रोजन एंड अदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं कि उनके जो टिश्यूज हैं, टिश्यू की सिंथेसिस है, एनाबोलिज्म है, जो वो प्रॉपरली जो हमारी सिंथेसिस है बॉडी की वो होती रहे, उसको हम लोग बोल देते हैं TPN। जो टोटल पैरेंटल हमारे न्यूट्रिशन है इसमें हमारे मैक्रो जो ट्रेस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, लिपिड भी प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग बाईपास जो है रूट से पेशेंट्स को ये फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें हमारे पास जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है, जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है उसका जो मेन सोर्स है इसमें वो है नाइट्रोजन। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है इसमें? TPN। इसमें जो नाइट्रोजन वो मेन सोर्स है। जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड इज आइदर प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट और क्रिस्टल्स। इसमें जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो फ्लूइड होगा एंड इसमें जो हाइड्रोलाइसेट्स होंगे और क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स, इसलिए जो अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वो क्यों पड़ती है, उसमें हमारे अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी प्रोटीन फॉर्मेशन में? बिकॉज द होल प्रोटीन्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट, क्योंकि
जो कम्प्लीटली हम लोग पेशेंट को प्रोटीन दे रहे हैं उसकी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए उसकी फॉर्मेशन के लिए वो कम्प्लीटली फ्लूइड से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग पेशेंट्स को साथ में अमाइनो एसिड्स देते हैं कि वो उसकी बॉडी में जाकर जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब जो जनरली हमारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर होगा एंड हमारे इसमें लिपिड इमल्शंस हैं और इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन होते हैं, दैट इज कॉल्ड TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो TPM है वो हमारे पास 2 टाइप से है। फर्स्ट टाइप है TPN, जिसको हम लोग सेंट्रली जो है सेंट्रल से हम लोग जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं सेंट्रली रूट से। PPN ये हम लोग इसमें पेरिफेरल रूट पेशेंट्स को देने के लिए पेरिफेरल वेन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर करवाएंगे। अब हमारे पास जो TPN है, ये जो हमारे पास TPN है वो क्या है हमारे पास, इसमें ये स्लोली हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं थ्रू पेरिफेरल वेन। पेरिफेरल वेन्स के थ्रू हम लोग स्लोली इस ड्रग को पेशेंट्स को दी जाएगी। इसको डिल्यूट किया जाता है व्हेन विच डिल्यूटेड बाय द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो है ब्लड अवेलेबल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ टिश्यूज। इसमें हम लोग जो ड्रग है उसको डिल्यूट करते हैं थ्रू ब्लड के, जिससे हमारे जो है जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको जो इफेक्ट है, उनको जो रिस्क है उनका, उन टिश्यूज और सेल्स का डेथ होने का वो कम हो जाता है। अगर हम लोग इसको जो TPN की हमारे न्यूट्रिशंस है इनको डिल्यूट नहीं करेंगे तो ही हमारे जो बॉडीज में टिश्यू है और हमारे सेल्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, वो हमारे जो सेल्स एंड टिश्यूज है वो डेथ हो सकती है उनकी, इसलिए हम लोग इनको डिल्यूट करके यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड इसकी फॉर्म है TPN के बाद डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस आपने सुना होगा कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनकी डायलिसिस होती है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे कि जो डायलिसिस फ्लूइड्स है ये प्रोसेस है विच एज द सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द वन अनदर ड्यू टू देन डिफ्यूजिबल। इसमें हमारे जो डिफ्यूजिबल है, डिफ्यूजिबिलिटी जो क्रिएट कर रहे हैं हमारे जो मेम्ब्रेन्स में, उन पार्टिकल्स को, उन सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। इस सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोल देते हैं डायलिसिस, इट इज आल्सो नोन एज डायलिसिस। अब जो हमारे पास डायलिसिस है, जो डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिस बोल देते हैं, उसके लिए जो फ्लूइड यूज होता है डायलिसिस करने के लिए उसको हम बोल देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। ये मेनली हम लोग जो डायलिसिस करते हैं वो रेनल फेलियर जो पेशेंट्स हैं उनमें, या फिर जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो पॉइजन लिया है जिन्होंने, उनमें हम लोग डायलिसिस की प्रोसेस करेंगे। अब जो रेनल फेलियर पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, नेसेसरी है, क्योंकि इस डायलिसिस की प्रोसेस से उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं और उनकी बॉडी में जो मेंटेन कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को और न्यूट्रिशन को। अगर वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग पेशेंट्स को क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड देते हैं, जिससे उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रॉपरली मेंटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो फ्लूइड है, हेमोडायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं टॉक्सिन, जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको
रिमूव करने के लिए हम लोग हेमोडायलिसिस करते हैं। अब जो हमारे हेमोडायलिसिस है, इसमें हमारे जो ब्लड में टॉक्सिन्स है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाते हैं। जो ब्लड है, हम लोग ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इज पास्ड, आर्टरी में से पास्ड होता है ब्लड थ्रू जो हमारे आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन्स हैं, उनके हम लोग उसको अटैच कर देते हैं और वो ब्लड वहाँ से पास होने लग जाता है। जब हमारे जो प्रॉपरली ये डायलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग जो ब्लड है वो रिटर्न कर देते हैं बैक टू बॉडी, कि बॉडी में वो ब्लड प्रॉपरली जो है वो सर्कुलेट करने लग जाए। पहले हम लोग जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन को स्टॉप कर देते हैं, उसकी जगह हम लोग आर्टिफिशियली डायलिसिस द ब्लड जो है वो यूज़ करते हैं। जब हमारी जो ये डायलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ब्लड सर्कुलेशंस को, जिससे हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स है वो प्रॉपरली हमारा रिमूव हो जाता है। अब जो डायलिसिस हेमोडायलिसिस हम लोग करेंगे, उसके लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो फॉर्मूलाज है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो है, जैसे हमारे पास डेक्सट्रोज एनहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, लैक्टिक एसिड यूज़ होता है इसमें, एंड पोटेशियम क्लोराइड। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम लोग जो इसमें जो वाटर है फ्रेशली प्रिपेयर और कूल करके हम लोग उसको वाटर को यूज़ करेंगे इसकी प्रेपरेशन को बनाने के लिए। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट हमारा इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, इसमें हम लोग पेरिफेरल जो कैविटीज हैं उसको इरिगेटेड करते हैं विद डायलिसिस सॉल्यूशन से, मतलब उनको हम लोग वॉश करते हैं। वॉश करने का हमारा जो मेन पर्पस ही क्या है कि हमारी जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको हमने रिमूव करना है प्रॉपरली, और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के हम लोग जो है पेरिफेरल डायलिसिस है उसका यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ये पेरिफेरल डायलिसिस है ये क्या प्रॉपरली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए और ये फ्री फ्रॉम पायरोजन होनी चाहिए। इसके बाद ही हम लोग इनका जो है यूज़ वो कर सकते हैं। इसमें जो कंपोजिशन है, हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं वो है, जैसे सोडियम क्लोराइड होगा, इसके फॉर्मूले में हमारे पास जो है सोडियम एसिटेट, कैल्शियम क्लोराइड होगा, पोटाशियम क्लोराइड हम लोग यूज़ करेंगे, डेक्स्ट्रो यूज़ करते हैं और प्योरीफाइड वाटर, इनका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग डिजोल्व जो ऑल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लोग डिजोल्व कर देते हैं एंड मिक्स करेंगे प्रॉपरली। मिक्स करने के बाद हम लोग इनको इमीडिएटली क्या है ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी जो बोटल्स हैं, जो हमारी आईवी फ्लूइड्स की बोटल्स हैं उसमें हम लोग इमीडिएटली कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हम लोग ट्रांसफ़र किन कंडीशंस में करेंगे, इन असेप्टिक कंडीशंस। असेप्टिक कंडीशंस में हम लोग जो हमारा सोल्यूशन है वो फाइनल कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। ये था हमारा टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फॉल्टी पैकेजिंग कंटेनर्स एंड हमारा जो और टॉपिक जो पेंडिंग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं फिनिश हो गया। थैंक यू।